हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टी स्टेप फॉर्म को प्रैक्टिकल करके। मल्टी स्टेप फॉर्म की कोडिंग करके हम सीखने वाले हैं कि कैसे डायनेमिक फॉर्म बनाते हैं या मल्टी स्टेप फॉर्म बनाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि हो सकता है शायद आप अभी तक ना देखे हों, लेकिन अगर आप कोई बैंक का एप्लीकेशन देखें, मोबाइल एंड्रॉयड ऐप में खोलें तो पहले यूज़र नेम मांगता है, फिर नेम मांगता है, फिर नेक्स्ट करते हो तो आपका फुल डिटेल मांगता है, फिर नेक्स्ट करते हो तो फिर आपका अनदर डिटेल्स मांगता है। आफ्टर दैट फाइनल में जाके फाइनलाइज करता है और सबमिट पे क्लिक करा के तब आपको पूरा डेटा API पे सेंड करता है और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करके आपका डेटा सारा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को आज हम प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं कोडिंग के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर या विंडो मशीन पे किस तरीके से मल्टी स्टेप फॉर्म बनाते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ एंगुलर 12। एंगुलर 12 की हेल्प से कैसे बनाते हैं, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पे हमने अपने कमांड टर्मिनल को ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमने इंस्टॉल भी कर रखा है अपने एंगुलर को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मैसेज अपीयर हो रहेगा। अब इसके बाद हमें टाइप करना है कोड स्पेस डॉट, एंटर करूंगा तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके दे देगा। जैसे ही ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ओपन होता है तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करना है, कंट्रोल प्लस टिल्डे बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ ngserv-o, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो और कंपाइल होकर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके दे दे। और अब मैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक ये रन हो रहा है, तब तक मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ पर getbootstrap.com ओपन करके रखा हूँ और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे JSDeliver नाम का एक बड़ा सा H1 टैग में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके बगल देखो आप दिख रहा होगा CSS ओनली नाम का एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे CDN का लिंक मिला है और यहाँ पे कॉपी का बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर कॉपीड लिख उठेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको अपने SRC फोल्डर के अंदर आना है। SRC फोल्डर के अंदर जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा ऐप नाम का फोल्डर। ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आपको index.html दिखेगा। index.html के अंदर आपको लिंक टैग जहाँ पर है, ये लिंक टैग के नीचे ही आपको इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और सेम इसी तरीके से आपको फिर से अपने ब्राउजर पे आना है। और ब्राउजर पे आने के बाद वहाँ JSDeliver वाले सेक्शन पे आपको जावास्क्रिप्ट एंड proper.js का सिंबल होगा, इस पे भी कॉपी होगा, कॉपी कर लेना है आपको। और कॉपी करने के बाद फिर से अपने index.html पे आना है और यहाँ बॉडी सेक्शन के नीचे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है, जिससे कि आपके एंगुलर ऐप में बूटस्ट्रैप 5.0 इजीली इंप्लीमेंट हो जाए। और यहाँ पे टर्मिनल में हमारा कुछ दिख नहीं रहा। अभी इस टर्मिनल को मैं यहाँ पे किल कर दूंगा क्योंकि ये कुछ ये बग्स है हमारे विंडो मशीन का, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है रन करने के बाद। ठीक है, तो अब आपको डॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पर getbootstrap.com पे आके डॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार जो है इस पे सर्च करना है फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम फॉर्म सर्च करेंगे। फॉर्म्स इसलिए सर्च करेंगे क्योंकि हम फॉर्म एक बनाने वाले हैं और उसी फॉर्म को यहाँ अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ फॉर्म पे क्लिक किए तो ये फॉर्म कंट्रोल, अच्छा ये पर्टिकुलर एक फॉर्म कंट्रोल खुला है, आई थिंक ये गलत खुल गया है। हाँ ये गलत खुल गया है। मैं यहाँ जितना नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे सब फालतू चीज दिखा रहा है, कोई भी मेरे को यूजफुल नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्म सर्च करता हूँ। अब मैंने जैसे फॉर्म सर्च किया यहाँ पे अब फॉर्म्स का सारा सेक्शन ओपन हो गया। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे मैं यूजर आईडी पासवर्ड वाले सेक्शन को यहाँ से मैं उठा लूंगा, कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में यूज करूंगा। प्रोजेक्ट में यूज करने का इन द सेंस कि इसको मैं मल्टी स्टेप फॉर्म के तरीके से यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक किसी भी फॉर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये ब्राउजर पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी देखो ऐसे दिख रहा है प्रॉपर बेसिकली। ठीक है, अभी हम इस डिजाइन को हटा देंगे, अपने कोड पे आते हैं और अपने टर्मिनल को पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक फॉर्म को यहाँ सिंपल यूजर आईडी पासवर्ड वाले फॉर्म को यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम फॉर्म्स के नीचे एक H4 टैग लेंगे। H4 टैग के अंदर यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं यूजर डिटेल। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप सेटिंग पे जाके स्पीड थोड़ा डाउन कर लेना। यहाँ पे मैं यूजर डिटेल डालूंगा और ये सिर्फ तीन स्टेप में इस फॉर्म को बनाऊंगा। मतलब फॉर्म एक ही रहेगा लेकिन वो 3 स्टेप में ओपन होगा। अभी आपको डेमो में दिखा होगा पिछले वीडियो में और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली यूजर डिटेल यहाँ फिल किया।
यूजर डिटेल फिल करने के बाद इसी तरीके से मैं और भी चीजें फिल करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी को सिंपली यहाँ से कॉपी किया, देखो यूजर डिटेल को ही यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट डिटेल कर देता हूँ, क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट डिटेल भी चाहिए, उसके बाद पर्सनल डिटेल भी मुझे चाहिए, तो सारी चीजें मैं इसको फिल कर देता हूँ। और फिल करने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ एकदम इजीली तरीके से। सेम ही फॉर्म है, कुछ अलग नहीं है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ पे सिंपली फॉर्म को ही ले रहा हूँ और फॉर्म का देखो आईडी ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी पे जो यूजर नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी होगा डिटेल, वो मैं अपने फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इसको एक बार आउटपुट पे देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। मैंने आउटपुट पे आया, ये देखो यूजर डिटेल बड़ा सा दिख रहा है और कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है। लेकिन अभी सिस्टम से नहीं है, तो इसको एक कंटेनर पे रख देते हैं। कंटेनर पे करने पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन एंड पैडिंग सेट हो जाएगा, जिससे कि बहुत अच्छा, बहुत कूल दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फॉर्म टैग के ऊपर हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और एक मैं सिंपली div टैग लेता हूँ, div टैग के क्लास देता हूँ कंटेनर। आप div डॉट कंटेनर लिख कर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेनर क्लास असाइन कर देगा, ठीक है। तो इसका जो div टैग है, इसको लास्ट में क्लोज करूंगा फॉर्म्स के नीचे। मैं यहाँ पर फॉर्म्स के नीचे इसको क्लोज कर दिया एकदम इजी। अब देखो रिफ्रेश होने के बाद ये दिख रहा है कैसा। यूजर डिटेल काफी बड़ा है, कॉन्टेक्ट डिटेल काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा है और अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखो हमारा फॉर्म्स बहुत शानदार दिख रहा है, फॉर्म्स के पूरे क्राइटेरिया बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम कोड पे आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंजेस करने वाला हूँ। H4 जो टैग है इसको H5 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अभी एक सेक्शन इसमें और फिल करना है, तो वो भी इजीली तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इसको H5 कर दिया और उसके बाद अब इसको यहाँ पर, अब देखो छोटा सा हो गया, बढ़िया कूल लग रहा है और ये इतना शानदार लग रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर एक सेक्शन में और ऐड करूंगा ना तो वो भी इजीली तरीके से आ जाएगा। और उस सेक्शन में मेरा रहेगा लाइक पर्सनल डिटेल, लाइक ग्रेजुएशन, तो ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल को भी यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, क्योंकि सिंपल सा कोड उसी से उठाना, getbootstrap.com से मैंने वहां से उठाया और इसको सिंपल सा पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर्सनल डिटेल पे जेंडर मांगा, जेंडर में सिलेक्ट लिस्ट है और एजुकेशन में चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स रेडियो टाइप का है, बस हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये इतना चीज डन हो गया। अब हम आई होप कि इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एटलीस्ट इसका एक टाइटल बड़ा सा सेट कर देता हूँ कि एंगुलर 12 मल्टी स्टेप फॉर्म जो भी है डायनेमिक फॉर्म। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक बड़ा सा टाइटल डिफाइन कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर 12 मल्टी स्टेप फॉर्म। एंगुलर 12 मल्टी स्टेप फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पर एंगुलर 12 मल्टी स्टेप फॉर्म दिया और यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग भी करूंगा, एक एचआर टैग भी यूज करूंगा। एचआर टैग को अपने अपने अकॉर्डिंग रख दूंगा, ठीक है, जिससे कि मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखे। फिलहाल मैं इसको भी क्लास दे दे रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि ये सेंटर पे है। अब देखो और ये हमारा रिफ्रेश हो जाए, हो गया, रिफ्रेश हो गया। एंगुलर 12 मल्टी स्टेप रिएक्टिव फॉर्म्स, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक एचआर टैग यूज कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा सेपरेटली दिखे, हाँ सारी चीजें सेपरेटली दिखे कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे रखा है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एचआर जनरेट करते हैं और एचआर का मैं कलर भी दे दूंगा। यहाँ पे एचआर का कलर स्टाइल में ग्रीन दे दूंगा, विड्थ वगैरह सारी सेट कर दूंगा, जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, एकदम इजी तरीके से रहे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये हमारा तो H4 में हो गया, सही है, रिस्पॉन्सिव भी है, कोई इशू नहीं है, चाहे जितना मैं स्क्रॉल राइट हैंड साइड करता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक एचआर जनरेट करते हैं। एचआर जनरेट किया और यहाँ पे स्टाइल देता रहा हूँ, इसका स्टाइल में विड्थ दे दे रहा हूँ 100%, वो परसेंट के हिसाब से मैं सेट कर दे रहा हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने विंडो मशीन अपने डेस्कटॉप के हिसाब से सेट कर लेना जितना चाहिए। देखो मैं इसको सेट करके पहले देख रहा हूँ कि कितने पे कितना दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी पाओ वही लगा दो, मतलब पहले देख लो कितने पे अच्छा लग रहा है, कितना रहना चाहिए, उसी के हिसाब से मैं करूँगा, ठीक है। इतने पे मुझे अच्छा लग रहा है तो इतना करूँगा। इसका मैं कलर भी दे दे रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और शानदार देखे, कलर ग्रीन वगैरह रेड वगैरह
ब्लू, येलो, तो जो भी आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिए। ओके, नाउ अभी हमारा फॉर्म अभी भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको चाहे जितना स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, कोई इश्यू नहीं है हमारे इस पूरे फॉर्म में। अब मैं फुटर को भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। फुटर में टेस्टी कोडीज है, 2021 है, कॉपीराइट है, ठीक है, सारी चीज़ें सही तरह, कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसमें भी एक 4 टैग हो जाए तो ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे हमारा फॉर्म का कलर वगैरह, बटन वगैरह सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हूँ। बटन कलर वार्निंग है, प्राइमरी है, सक्सेस है, 3 ही कलर होता है अगर आपने बूट स्ट्रैप पढ़ा होगा तो, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं यूज़ की हैं। और टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा कोड शॉर्ट में जल्दी कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कोड, जिसको जितना टाइम लगाऊंगा उतना ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सा एक फॉर्म है। फॉर्म कोई भी डिजाइन कर सकता है, कैसा भी फॉर्म डिजाइन कर सकता है बूट स्ट्रैप से, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा फॉर्म है। और देखिए यहाँ पे भी मैं एचआर लगा रहा हूँ, एचआर का कलर दे रहा हूँ। ये सब एकदम आपके दिमाग का सोच है, आप जितना सोच सकते हो उतनी अच्छी डिजाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। बहुत कूल है, बहुत सिंपल दिख रहा है। देखो मेरा फॉर्म, एंग्लोटल मल्टी स्टेप रिएक्टिव फॉर्म, यूजर डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, सबमिट बटन। अभी एक चीज ध्यान देना, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, सबमिट बटन, इन तीनों में कंडीशन लगाऊंगा, वो कंडीशन जरूर चेक करना ध्यान से और खूब अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, यही सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें तो कोई काम की नहीं है। एचटीएमएल तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, ठीक है। अब हम एक काम करने वाले हैं, इसको सेव करते हैं और अपने कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं, थोड़ा सा कंडीशन वगैरह लिखते हैं इस सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं ऑटो फॉर्मेट वाला ऑप्शन देख रहा हूँ, जिससे कि आ जाए तो बहुत अच्छे से दिखे ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। बट कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, ठीक है, ओके। हम काम करते हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं और यहाँ पे जो पहले बात है, ये टाइटल है डमी टाइटल रिएक्टिव फॉर्म्स, इसको हटा के यहाँ पे एंगुलर 12 मल्टी स्टेप रिएक्टिव फॉर्म्स करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब जो होता है ना, डायनेमिकली वेरिएबल को रेंडर करा रहे हैं अपने एचटीएमएल में, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम आए और इसको देके सेव कर दिए और यहाँ पे मैं अब एक वेरिएबल लूंगा स्टेप नाम का, स्टेप्स, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इस तरीके का फॉर्म बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप नाम का वेरिएबल लूंगा। कोशिश किया करना, उससे पहले मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ ngOnInit, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर का काम है, ngOnInit का काम है, तो वहाँ पे जिससे कि कोई भी मेथड को मैं इजीली तरीके से हुक कर सकूँ किसी भी समय। सो दैट्स वाई दिस इज द वेरी स्मॉल थिंग, आप लोग यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें और सीख सकते हैं ये है क्या, किस तरीके से वर्क कर रहा है। और थोड़ा सा अगर अपने आप दिमाग लगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के बाद अब ngOnInit मेथड एक क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंड अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ, एक स्टेप नाम का, स्टेप्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। स्टेप्स को मैं पहले बाय डिफॉल्ट एनी रखूंगा, किसी भी टाइप का हो सकता है स्टेप। उससे पहले ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे आना है, आपको रिएक्टिव फॉर्म्स और फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, बिना कहे। जब भी कोई भी फॉर्म यूज करना तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्म मॉड्यूल यूज कर लेना, जो भी फॉर्म मॉड्यूल आप यूज करें, ठीक है, ऐप मॉड्यूल के अंदर, उसके बाद ही यूज करना। तो अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूँ, स्टेप एज, स्टेप को एनी टाइप का रखता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब अपने जाता हूँ HTML में और यहाँ पर मैं अभी सभी पे एक div टैग लगाऊंगा, यूजर डिटेल, पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, सबको एक div के अंदर यहाँ पे ng स्ट्रक्चर यूज करने वाला हूँ, मतलब स्ट्रक्चर डायरेक्टरी यूज करने वाला हूँ। यहाँ ng फॉर यूज करके मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब इस कंडीशन को आपको समझना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। मैं एकदम से मतलब समझाऊंगा, पर अगर आपको थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा डिजाइनिंग में घुसेंगे तो चला जाएगा, क्योंकि आपको टेक्निकली चीज सीखना है, कोडिंग सीखना है, डिजाइनिंग नहीं सीखनी। डिजाइनिंग मतलब डिजाइनिंग स्मॉल थिंग यार, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ड्यू टैग बनाया, ड्यू टैग में एस्टिक ng इफ यूज करूंगा और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ स्टेप इज इक्वल इक्वल 1,
अगर स्टेप इक्वल इक्वल 1 हो तभी ये दिखे, अदरवाइज ना दिखे। तो स्टेप हमारा एनी है पर उसको डिफाइन नहीं किया तो वो दिखेगा नहीं, हमारा यूजर डिटेल दिखेगा ही नहीं। देखो बना के मैंने सेव किया, अब देखो यूजर डिटेल गायब। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दिख रहा है और सिर्फ पर्सनल डिटेल दिख रहा है। तो उसको लाऊंगा कैसे, अभी ये भी देखना लास्ट में। अब इसी तरीके से मैं तीनों पे मैं एक डिव बनाऊंगा, तीनों को डिव को ng if के थ्रू मैं यूज करूंगा। स्टेप इज इक्वल इक्वल टू स्टेप्स इज इक्वल इक्वल 3। तीन फॉर्म है, मतलब तीन डिटेल है, तीनों डिटेल को एक डिव में रखूंगा, डिव पे तीनों को एक मैं इस तरीके से दूंगा ng if स्टेप इज इक्वल इक्वल टू। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट वाले को पर्सनल डिटेल पे भी ऐसे ही करूंगा, एक छोटा सा डिव बनाऊंगा और डिव के अंदर यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं एंटर किया और एक ड्यू क्रिएट किया यहाँ पर भी। इस ड्यू को मैं लास्ट में क्लोज करूंगा। मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा ये ड्यू क्लोज होगा वो है सबसे लास्ट में, ये है। यहाँ मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं ऊपर आता हूँ और इस ड्यू पे मैं फिर से ng if यूज करने वाला हूँ। ng if स्टेप इज इक्वल इक्वल 3। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इज इक्वल 3 कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें बटन दिखेगा। कहने का मतलब है कि अभी मैंने किसी को डिफाइन ही नहीं किया कुछ वैल्यू, तो वो मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। देखो ब्राउजर पे यहाँ पे सिर्फ 3 बटन हमें दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। तो अब हम चाहते हैं कि हम सबसे पहला वाला डिटेल लाएं। तो हम पहला वाला डिटेल लाने के लिए हम अपने ऐप कंपोनेंट टीएस पे फिर से आएंगे और ऐप कंपोनेंट टीएस में आने के बाद जो एनी है, एनी इज इक्वल इक्वल 1 कर दूंगा, पहले वाले को इज इक्वल 1 कर दूंगा। अब यहीं से हमारा सारा खेल शुरू होने वाला है कंडीशन का, ठीक है। और कंडीशन से ही अब यहाँ हमारा पहला डिटेल सिर्फ दिखेगा। तो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करें हमारा नेक्स्ट वाले उस पे जाए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने का मतलब है कि जैसे ही नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँ तो स्टेप्स की वैल्यू 2 हो जाए। समझ में आ रहा है ना, स्टेप्स की वैल्यू 2 हो जाए। जैसे ही नेक्स्ट में मैं क्लिक करूंगा स्टेप्स की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे एक मेथड फायर करना पड़ेगा, उस मेथड पे हमें स्टेप्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उससे पहले मैं यहाँ आता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर ng if प्रीवियस वाले पे भी लगाता हूँ और यहाँ पे स्टेप इज इक्वल इज नॉट इक्वल 1। अगर नॉट इक्वल 1 हो तभी हमारा प्रीवियस वाला बटन दिखे, ठीक है। मतलब 2 हो 3 हो तब दिखे, लेकिन 1 हो तो उस केस में ना दिखे, ठीक है। तो पहले वाले केस में 1 है तो नहीं दिखेगा, हाइड हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा नेक्स्ट वाला, तब हमारा नहीं दिखना चाहिए जब 3 हो, मतलब तीसरे फाइनल वाला स्टेप हो, क्योंकि फाइनल के बाद तो सबमिट करना है। तो सबमिट में नेक्स्ट जरूरत नहीं, तो इज नॉट इक्वल 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ng if इज नॉट इक्वल 3 जब कर देंगे तो यहाँ हमारा नेक्स्ट वाला बटन लास्ट वाले स्टेप पे नहीं दिखेगा। लेकिन अभी हम आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म्स पे सबमिट ng सबमिट यूज करना पड़ेगा। ng सबमिट यूज करने के लिए हम सबसे टॉप पे जाते हैं। एक काम करते हैं, पहले फाइनल सबमिट वाले पे भी लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें इक्वल इक्वल 3 करना है, क्योंकि सबमिट का हमें चाहिए कब चाहिए, जब इक्वल इक्वल 3 हो तभी चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं। तो हम इक्वल इक्वल 3 कर देते हैं यहाँ पे, तब हमें चाहिए। तो सिंपल सा एकदम बहुत इजी तरीके से एक मेथड है, आप इसको यूज करना। अब सेव करो और रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ देखो नेक्स्ट पे भी क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा हमारा, क्योंकि नेक्स्ट पे हमने अभी ng सबमिट यूज ही नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ कितना भी सबमिट करूंगा नहीं होगा। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले फॉर्म्स पे आऊंगा, अपने फॉर्म ऊपर हमारा जो फॉर्म टैग है उस पे आऊंगा। मैं आया अपने फॉर्म्स टैग पे, कहाँ गया, ये रहा मेरा फॉर्म्स टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर ng सबमिट और यहाँ इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में करता हूँ इसको, इज इक्वल टू सबमिट मेथड हिट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट और पैरेंथेसिस यूज करूंगा, ठीक। अब इस नाम का एक मेथड चलो मैं बना लेता हूँ अपने टीएस वाले फाइल में। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने टीएस पे आते हैं। टीएस पे आने के बाद यहाँ पे ng ऑन सबमिट इनिट के नीचे मैं एक मेथड फायर करूंगा सबमिट नाम से। और यहाँ पर अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, दिस डॉट जो हमारा स्टेप की वैल्यू 1 है इसको मैं इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा दिस डॉट स्टेप्स इज इक्वल दिस डॉट स्टेप डॉट प्लस 1, स्टेप प्लस 1, क्योंकि वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे वैल्यू। अब यहाँ पर जब हम
स्टेप बढ़ गया है हमारा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो हम आउटपुट पे आते हैं यहाँ पर, अब एक बार नेक्स्ट करके देखते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, इसका मतलब मैंने लगता है फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो एक काम करते हैं, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे मुझे आना पड़ेगा। कहाँ गया, ये तो अभी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आता हूँ। यहाँ पे मैं सारा चीज़ सही है, मैं अपने आता हूँ, फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाला हूँ अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब इसको रन कराएंगे तो हमारा एकदम इजी तरीके से वर्क करेगा। चलिए एक बार रन करा के चेक करते हैं आपको। इसे क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ, देखो नेक्स्ट पे आ गया, और नेक्स्ट बटन है, सबमिट बटन भी नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट किया तो अब सबमिट बटन है, अब नेक्स्ट बटन गायब हो गया। तो ये हमारा कंडीशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंडीशन बेसिकली वर्क करता है। अब यहाँ पे हमें प्रीवियस का कोड करना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पे तो जा नहीं रहा है, प्रीवियस का कोड करूंगा तभी जाएगा। तो प्रीवियस वाले में आप सिंपल से एक चीज समझो, तो प्रीवियस का भी एक मेथड बनाऊंगा, क्योंकि उसको ए टैग पे रखा हूँ। और इस मेथड के अंदर एक खासियत ये होगी कि हमें वैल्यू को माइनस कराना पड़ेगा, -1 कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ ए टैग के अंदर यहाँ पे क्लिक यूज करते हैं, क्लिक इज इक्वल टू प्रीवियस। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस मेथड को फायर करने वाला हूँ क्लिक में। तो सिंपल सा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस नाम का एक मेथड, चलो मैं टीएस पार्ट में जाता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं सबसे बॉटम पे आता हूँ और यहाँ पर प्रीवियस पेस्ट किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है। यहाँ पे दिस डॉट स्टेप्स इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेप्स -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ -1 करना था। अब सेव करूंगा और एक बार रन करा के चेक कराता हूँ आपको। मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली अब यूज करना है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट किया, यहाँ पे अब प्रीवियस कर रहा हूँ। तो प्रीवियस में मुझे डायरेक्ट फर्स्ट पे भेज दे रहा है। यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है कि मैं जो ए टैग पे बटन बना रहा हूँ, ए टैग को एचआरईएफ ब्लैंक रखा हूँ, इसलिए मुझे प्राइमरी इंडेक्स पे भेजता है। ये मुझे एक स्टेप माइनस नहीं करता, इकट्ठा लास्ट वाले स्टेप पे माइनस कर रहा है। तो मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे प्रीवियस, हाँ पक्का वही एरर है। तो एक काम करते हैं, अपने कोड पे आते हैं और कोड पे आने के बाद पहले HTML पे आते हैं। मैं HTML कहाँ गया मेरा, ये रहा HTML पे आते हैं और प्रीवियस ये रहा प्रीवियस। और प्रीवियस पे जो है हमारा HRF है, HRF जो हमारा ब्लैंक है, हम इसको हटाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, HRF को इरेज किए, सेव किए, और सेव करने के बाद अब रन कराते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या आता है। नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया। अब मैं प्रीवियस करूंगा तो सिर्फ एक स्टेप बैक आएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल पे रुक गया है। अब फिर से बैक करूंगा तो मुझे यूजर डिटेल के अंदर ला रहा है। तो ये एकदम स्मॉल सा हमारा आज का प्रोजेक्ट रहा, और बहुत स्मॉल और बहुत सिंपल सा था। अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्योर HTML है, बहुत थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज हुआ है। तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। सो गाइज, जैसा कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेलकम टू टेस्टी कोडीज, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग। वेल, मैं आपको बता दूं कि मैं आज इसके प्रोजेक्ट में बात करने वाला हूं एंगुलर 11 सिंपल लॉगिन सिस्टम। एंगुलर 11 पे सिंपल लॉगिन सिस्टम बनाना बताऊंगा। और ये जो मैंने अपना ओवरव्यू बनाया है, जो मैंने वेब पेज बनाया है, ये मैंने अपने से खुद से डिज़ाइन किया हूँ इसको। अगर इसका कोड आपको चाहिए तो इसको मैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हैं। मैं आज इस पे बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल सा लॉगिन सिस्टम रहेगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, यूज़र ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन करेगा और लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसे लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा, मैं उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। इस सेक्शन पे आप देख सकते हैं अबाउट मी, फोटो ऑफ मी, फोटो है मेरी, और यहाँ लिखा है मीन स्टैक डेवलपर। एंड यहाँ पे कुछ नैप बार के कुछ सेक्शन है, टेस्टी कोडीज, होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अस। नाउ एंड फुटर भी यहाँ पे प्रॉपरली वेल मैनेज्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
कॉपीराइट बाय आशीष मिश्रा एंड रजिस्टर्ड बाय टेस्टी कोडीज। वेल दैट्स परफेक्ट। अच्छा दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव है। इसको मैं जूम करूंगा तो भी रिस्पॉन्सिव रहेगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और चाहे जितना मैं इसको जूम कर दूं ये वैसे का वैसे ही दिखेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो मैं इसको जूम आउट करता हूं एंड इनिशियल पॉइंट पे रखता हूं जितना पे है, तो ये 100% पे है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हाईली रिकमेंड यू टू कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वीडियो बनाता हूँ और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है तो मैं ट्यूटोरियल पे भी वीडियो बनाता हूँ। वेल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रोजेक्ट पे ही फोकस रहता है। तो ये भी एक तरीके का सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लॉगिन प्रोजेक्ट। तो एंगुलर 11 पे एक सिंपल लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, उस पर हम आईडी और पासवर्ड मैच कराएंगे, उसके बाद हम लॉगिन करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो प्योर बिगनर्स के लिए है। अगर आप इंटरमीडिएटर एंड एक्सपर्टीज हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। वेल मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, कुछ भी कमेंट्स या कुछ भी मैसेज देने से पहले बता दे रहा हूँ, ये प्योर बिगनर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी तक में मैंने किया क्या गया है। एक सिंपल सा एंगुलर का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसमें ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस एंड ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस, इसी पे मैं वर्क किया हूँ। वेल ये दोनों फालतू ओपन है, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे मैंने किया क्या गया हूँ। ये रहा हमारा थोड़ा सा कोड। एक मैंने जम्बोट्रॉन लिया, जम्बोट्रॉन आप लोग जानते होंगे, जो सेक्शन है जम्बोट्रॉन का मैं आपको दिखाते चलता हूँ। ये जो ग्रे कलर का यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन है, ये एक जम्बोट्रॉन है। उसके अंदर मैंने वेलकम टू टेस्टी कोडीज, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग मैंने लिख रखा हूँ, पैराग्राफ और स्ट्रॉन्ग कोड के कॉम्बिनेशन में, स्ट्रॉन्ग टैग के कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, उसके बाद मैंने एक नैप बार लिया। नैप बार आप सभी लोग जानते होंगे, नैप बार का लोगो में हमने टेस्टी कोडीज नाम रखा हूँ, और होम रखा हूँ, अबाउट अस रखा हूँ, और कॉन्टेक्ट अस, ये तीन हमने नैप नाउ। उसके बाद मैं आता हूँ, एक कंटेनर लिया, कंटेनर को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज किया हूँ। उस कंटेनर में एक रो लिया, और रो आप लोग जानते हो, अगर एक रो लेता हूँ तो उसमें 12 कॉलम्स होती है, तो 4 कॉलम्स पे मैंने क्या किया, अबाउट मी और फोटो ऑफ मी मैंने रखा। वहाँ पे एक अपना पर्सनली एक क्लास बनाया, उस क्लास पे मैंने अपनी एक इमेज रखी। वेल अभी स्टैटिक मैंने इमेज रखा हूँ, आपको इसको डायनेमिकली करना भी बता दूंगा। उसी के नीचे मैंने मीन स्टैक डेवलपर लिख रखा हूँ। उसके बाद जो बाकी 8 कॉलम बचते हैं उस पर मैंने एक एंगुलर 11 सिंपल लॉगिन सिस्टम H2 टैग लिया हूँ, और उसके अंदर मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, और फॉर्म के अंदर मैंने दो इनपुट फील्ड लिया, एक योर ईमेल के लिए और एक लिया योर पासवर्ड के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक बटन मैंने लिया सबमिट का, और उसके बाद मैंने एक फूटर लिया, फूटर पे मैंने अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर वैल्यू रख दिया हूँ। तो इतना सिंपल सा कोड मैंने किया हूँ, और अपने CSS पे भी मैंने काफ़ी कोड किया हूँ। ये 47 लाइन का कोड है, मैंने डिज़ाइन किया अपने अकॉर्डिंगली। डिज़ाइन करने के बाद तब जाके मैंने इसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर पाया हूँ। TS पे भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये कोई भी चीज़ फालतू चीज़ें हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। और ये मेथड जो कॉल हो रहा है ये भी मेथड कुछ भी नहीं है। सो अभी हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ब्लैंक है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर एंगुलर 11 सिंपल लॉगिन सिस्टम का थोड़ा सा कोडिंग करूंगा, और थोड़ी सी कोडिंग मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सिंपल लॉगिन सिस्टम आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। सो आई एम राइट हियर इम्पोर्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज फॉर्म्स मॉड्यूल। ओके, फॉर्म्स मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करूँगा। ये कहाँ किसकी लाइब्रेरी है आप लोग को पता होगा, फ्रॉम वेल ये ऐसा क्यों दिख रहा है इंपोर्ट, ये ठीक है कोई इशू नहीं है। @1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इंपोर्ट ऐसा क्यों, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर एक बार फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल सिंपली इंपोर्ट किया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेना और सेव कर देते हैं। अब हम अपने TS पे आते हैं, और अब अपने TS पे मैं फॉर्म्स मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली कोड करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, एक यूज़र ईमेल का, या तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो email :
और ईमेल को आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा, किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, एंड पासवर्ड एज वेल एज, इसको भी मैं स्ट्रिंग रखूँगा, पासवर्ड को भी मैं स्ट्रिंग ही रखता हूँ। नाउ ये दो मैंने एक तरीके का वेरिएबल लिया और उसको डेटा टाइप उसकी डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग अपने एंगुलर में यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एट्रीब्यूट लूँगा, नेम इज इक्वल, यहाँ पे मैं डालूंगा ईमेल, और यहाँ मैं एनजी मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू। आप लोग जानते हो बनाना ब्रैकेट्स आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो एनजी मॉडल इज इक्वल ईमेल। ओके, नाउ इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, परफेक्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, नेम पे हमारा पासवर्ड होगा और यहाँ पर भी हमारा पासवर्ड ही होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या रखा हूँ। अब हमें इसके लिए एक पहले मेथड बनाना पड़ेगा। तो मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे लॉगिन यूज़र पैरेंथेसिस, और यहाँ करली ब्रैकेट के ओपन एंड क्लोज करते हैं। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, इफ दिस डॉट ईमेल इज इक्वल admin@gmail.com and this dot password equal admin। अगर इतना हो तो क्या करें, अलर्ट वेलकम टू टेस्टी कोडीज। अगर ऐसा ना हो एल्स, तो यहाँ पे क्या करें, अलर्ट प्लीज चेक योर डिटेल्स, ठीक है, एंड सेव करता हूँ। और इस मेथड को मैं अपने सबमिट बटन पे कॉल करता हूँ, लॉगिन बटन पे। तो मैं इसको सेव किया और अपने लॉगिन बटन पे आता हूँ। और कैसे कॉल करूँगा आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर सिंपली क्लिक इवेंट के थ्रू मैं कॉल करूँगा। सो आई एम जस्ट राइट हियर पैरेंथेसिस क्लिक इज इक्वल एंड सेव। चलो एक बार देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है हमारे कोड में। और यहाँ पर आता हूँ, अभी हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इंटर करने वाला हूँ मैं अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी और पासवर्ड कुछ भी, और इंटर करता हूँ तो दे रहा है प्लीज चेक योर डिटेल्स। इसका मतलब मैंने गलत डाला हूँ। ओके, चलो एक बार एक्चुअल दे के देता हूँ, admin@gmail.com और admin वेलकम टू टेस्टी कोडीज। सो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल लॉगिन एकदम ही सिंपल है। किसी कैसे आपको करना है हैंडल, कैसे मैनेज करना है, आप अपने तरीके से कंडीशन लिख के कर सकते हैं। तो ये रहा एकदम सिंपल सा एंगुलर 11 सिंपल लॉगिन सिस्टम। और आप इसी पे लॉगिन पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं किसी अनदर पेज पे, और भी बहुत सारी चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको यूआई बहुत अच्छा लग रहा होगा आई होप। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, एक कंपोनेंट से व्यू पर हम किस तरीके से वैल्यू को पास करते हैं। ये एकदम बिगिनर की सीरीज है। जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए है। पहले एक एक चीज़ सीखें कि पहले वैल्यू को कैसे कंपोनेंट पे सेंड किया जाता है, कैसे भेजा जाता है और उसको रेंडर कैसे किया जाता है। तो एकदम सिंपल और एकदम ईजी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एंगुलर से रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो एक भी प्लेलिस्ट मिस ना करें।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, इसको हम कैसे करेंगे। तो हम सिंपल सा एक एंगुलर को इंस्टॉल कर रखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप के अंदर हमारा सिर्फ वही प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, वही प्राइमरी फाइल्स हैं जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जनरेट होती है। हमने कुछ यहाँ पे अलग से नहीं ले रखा है। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल और ऐप कंपोनेंट सीएसएस, और ये राउटिंग का है। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, एक h1 टैग लिया। h1 टैग में हमने क्लास टेक्स्ट सेंटर किया, MT5 मतलब मार्जिन टॉप 5 दिया और यहाँ पे लिखा एंगुलर 12 प्रोजेक्ट प्रैक्टिस H1 क्लोज किया, HR टैग लगाया हॉरिजॉन्टल रो एंड BR टैग ब्रेक लाइन। उसके बाद H2 टैग लिया, यहाँ पे क्लास सेंटर लिया, पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा डेटा एक लेंगे अपने कंपोनेंट पे, और उस कंपोनेंट का डेटा हम कैसे अपने व्यू पे ले जाते हैं और उसको कैसे रेंडर कराते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने आप ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे आ जाना है आपको। यहाँ पर पहले एक लाइफ साइकिल हुक को कॉल करना है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट, ये रहा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना किसको है, आपको ऑन इनिट को करना है, ऑन इनिट। जैसे यहाँ मैं करूँगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कोर लाइब्रेरी का पार्ट है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। बट यहाँ पे अब एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट इंटरफेस ऑन इनिट को कॉल किया हूँ। तो इसके लिए इस ऑन इनिट को यहाँ पे डिस्क्राइब करना मस्ट है। तो चलिए डिस्क्राइब कर लेते हैं। डॉट लगते हैं और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब देखो एरर आपका दूर हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने तीर नहीं मारा कुछ, बस सिंपल सा मैंने ng ऑन इनिट को सिंपली यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये वेरिएबल तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का रहता है जो टाइटल में बना हुआ आता है। वेल टाइटल लिखा रहने देते हैं, हमें टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है, या इसको रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि इस टाइटल को ही कॉल कर लेते हैं। HTML लिखना लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे देखो एक पहला तरीका होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर आपको सिंपल कोई भी नहीं पड़ेगा। लेट्स सी, ये देखो आउटपुट सेम एज दिस, वैसा का वैसा है। पर ये डेटा कहाँ से आ रहा है, अब हमारा डायनेमिकली आ रहा है। डायनेमिकली मतलब कंपोनेंट से व्यू पे जा रहा है। ये कंपोनेंट है और यहाँ से व्यू पे जा रहा है। लेकिन ये तो सिंगल एक डेटा हुआ। अगर मान लो मुझे मल्टीपल डेटा पास करना हो, तो मल्टीपल डेटा पास करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलो एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज, और एज को मैं दूंगा नंबर टाइप का। यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नंबर। इसी तरीके से यार ये प्रॉपरली ऐसा क्यों बता रहा है जितनी बार हम कर रहे हैं, अनडिफाइंड एज, एज नंबर, एज के साथ ही एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों लग रहा है। चलो ठीक है, इसकी भी मिथ हम दूर कर देंगे। ये आई थिंक इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम इसको अगर एनी डिफाइन करें, क्योंकि एंगुलर में मोस्टली सारा काम एनी पे हो रहा है। अगर एनी टाइप का डिफाइन करते हैं तो ये परेशान नहीं होता। लेकिन अगर जब हम पर्टिकुलर कोई नंबर डायल कर, मतलब पर्टिकुलर नंबर या स्ट्रिंग या ऐसा बुलियन टाइप का लेते हैं, तो उसके लिए ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है। बट कोई इशू नहीं, हम यहाँ पर एज लिए और यहाँ टाइप का दूंगा। स्ट्रिंग तो सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग भी नहीं ले रहा, सो नॉट एन इशू। इतना गैप जो है इसको हटाता हूँ, करता हूँ। ठीक, अब कोड हमारा सही से दिख रहा है। और अब हम क्या करने वाले हैं, ng ऑन इनिट पे इसकी हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। दिस डॉट ng ऑन इनिट के बारे में आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लाइफ साइकिल हुक का वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, आप लोग वहाँ पे देख कर सीख सकते हैं। यहाँ पे एज में दे दिया 25, दिस
डॉट फुल नेम दिया टेस्टी कोडीज, यहाँ पे मैंने फुल नेम दिया है और यहाँ पे स्टेटस में दूंगा दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल ट्रू। ट्रू की वैल्यू आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए कोई स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बुलियन टाइप होता है ट्रू एंड फॉल्स। इसको बिना स्ट्रिंग साइन के अंदर रखा जाता है, मतलब बिना डबल कोट या बिना सिंगल कोट के अंदर ऐसे ही रखा जाता है, ठीक है। दिस डॉट, यहाँ पे मैं ईमेल लूँगा और ईमेल में मैं एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा ashish@gmail.com, ठीक है। आई थिंक इट्स फाइन। तो बस मुझे इतना करना था। यहाँ पे ng on need पे हम लाइफ साइकिल हुक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस सारे डेटा को एक डिफाइन कर दे रहे हैं कि किस इस डेटा में क्या रहेगा। एज पे हमारा 25 एज है, फुल नेम पे टेस्टी कोडीज है, स्टेटस ट्रू रहेगा और ईमेल आईडी ashish@gmail.com रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने HTML पे आते हैं और यहाँ पे एक div क्रिएट करते हैं, div डॉट रो। चलो div डॉट रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल ले लेंगे सिंपली और टेबल में अच्छे से प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ पर हम टी हेड लेते हैं, टी हेड और टी हेड के अंदर टी एच में हम पास कराने वाले हैं सबसे पहले हमारा रहेगा एज। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर आप लोग चाहो तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। एज है, फुल नेम है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं इसको, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ जितना हो सकता है। यहाँ पर आप स्टेटस लिख सकते हो, स्टेटस, और यहाँ पर आप लोग ईमेल लिख सकते हो। सो आई एम राइट हियर ईमेल। अब इसके बाद यहाँ पर TR जनरेट होगा और इस TR पे ही ये सारा वर्क होगा, ठीक है। पेस्ट किया। अब इसी तरीके से टी हेड के बाद अब टी बॉडी लूँगा और टी बॉडी के अंदर TR अगेन लूँगा और TR के अंदर TD लूँगा, ठीक है। अब TD के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरपोलेट कराएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखेंगे सिंपली एज और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिखूँगा फुल नेम, यहाँ लिखूँगा स्टेटस और यहाँ लिखूँगा ईमेल। सेव कर देता हूँ, एक बार रन करा के चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन रन कराता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है लेकिन बहुत इधर उधर हो जा रहा है, डेटा दिख नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, div क्लास रो और यहाँ पर मैं दूंगा क्लास टेबल। सेव करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो एज बहुत कंजेस्टेड आ रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया, तो यहाँ पे देखो अब प्रॉपरली मुझे दिखने लगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे देखो दिख रहा है। एज के नीचे एज 25 है, फुल नेम पे टेस्टी कोडीज है, स्टेटस ट्रू है और ईमेल आईडी ये दिख रहा है। इन केस आपको कुछ चेंज करना हो, स्टेटस फॉल्स करना हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है और जैसे ही फॉल्स करेंगे वैसे ही वहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। सेव किया मैंने और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टेटस देखो फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हम पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, कंपोनेंट का सारा वैल्यू जो है व्यू पे पास कर रहे हैं और यहाँ पे रेंडर करा के आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला वीडियो एंगुलर 12 प्रैक्टिस वीडियो में। टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें।
तो गाइज यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में हमने बताया था पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। कंपोनेंट से व्यू पे वैल्यू कैसे पास करते हैं इसको देखा था, और आज हम देखने वाले हैं पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। वैल्यू और ऑब्जेक्ट में बहुत डिफरेंट होता है। वैल्यू सिंगल सिंगल वैल्यू मिला के वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है। मतलब एक पूरे वैल्यू का सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। और वैल्यू हमारा सिंगल ही वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वो सिंगल ही एक वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट देखने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाना है। मैं सारे जितने पुराने कोड थे उसको कमेंट आउट कर दिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर एक हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर में लिख देते हैं। फोल्डर पे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना चाहे। और मैं यहाँ पे देता हूँ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स की स्पेलिंग में पहला कैपिटल कर देता हूँ, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब आप लोग जानते हो, रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड्स जितने होते हैं डेटा, इसके अंदर एक फ़ाइल में बनाऊँगा और उस फाइल का नाम मैं दूंगा records डॉट टी एस। ये records डॉट टी एस एक तरीके का मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करने चल रहा हूँ। और यहाँ क्लास पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट क्लास, यहाँ पर मैं एक क्लास एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और किस नाम से रखूँगा, रिकॉर्ड्स नाम से ही रखूँगा। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट में मैं डेटा टाइप डिफाइन करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइमरी में डेटा टाइप में आईडी वगैरह सब ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग डेटा टाइप लेके दिखाऊंगा। आईडी मैंने लिया और जिसको दिया मैं स्ट्रिंग। हमारा मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप होगा। नेम भी हमारा चलो मान लो स्ट्रिंग ही होगा। और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ, फ़ोटो। और फोटो को भी मैं स्ट्रिंग टाइप ही डिफाइन करता हूँ। एंड अब मैं एक लेता हूँ फीस, इसको मैं रखता हूँ नंबर टाइप का। और यहाँ पर मैं रखता हूँ ड्यू में दे देता हूँ, ये भी नंबर टाइप का ही डिफाइन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक क्लास बनाया और क्लास एक्सपोर्ट किया। इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास के अंदर सारे ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया और इस ऑब्जेक्ट में मैं डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टीएस पे आना है। टीएस पे आने के बाद ये पुराना कोड है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इरेज किया और इसको भी मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। अब सबसे पहले हमें इस रिकॉर्ड्स वाले फोल्डर को हमें यहाँ पे कॉल कराना है। तो रिकॉर्ड वाले सारे डेटा को यहाँ पे कॉल कराने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट डेटा, कुछ भी दे देता हूँ, रिकॉर्ड्स ही दे देता हूँ, रिकॉर्ड्स कॉमा रिकॉर्ड्स। ये ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अभी इसको भी यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन का चिन्ह, इसका सिंबल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया कि डायरेक्टली एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर ये रिकॉर्ड्स मैंने डिफाइन कर दिया कि इस डेटा टाइप के अंदर ये है हमारा सारा डेटा। अब हम क्या करेंगे, ng on init पे हम सिंपली कॉल करेंगे इसको, दिस डॉट रिकॉर्ड्स इज इक्वल, और यहाँ सारे ऑब्जेक्ट का डेटा डिफाइन करूँगा मैं। जैसे पहला आईडी था, तो आईडी के अंदर मैं रखूँगा सिंगल कोट में, मान लो A1 नाम की आईडी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेम के लिए भी दे दूँगा। नेम पे मैं दे दूँगा आशीष। अगेन यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे फ़ोटो में दे देता हूँ। फ़ोटो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास है एसेट्स के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रीनेम पे आया, पूरा मैंने कॉपी करा और अगेन मैं टीएस वाली फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे फ़ोटो पे मैं फ़ोटो पास कर देता हूँ। मैंने इसको पास कर दिया एज इसकी वैल्यू फाइल नेम। और यहाँ पर आया अगेन, अब मैं यहाँ पे फीस को मैं यहाँ पे देता हूँ 5000। और यहाँ पे ड्यू वाला सेक्शन जो है, ड्यू को भी मैं देता हूँ 1000। अब मैंने इतना करके डन कर दिया और सेव कर दिया। अब मैंने सिंपल से क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाया रिकॉर्ड्स नाम से और उस पर मैंने दिया रिकॉर्ड डॉट टी एस।
जो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड होगा। और यहाँ के रिकॉर्ड्स में सिर्फ मैंने एक क्लास एक्सपोर्ट किया रिकॉर्ड्स नाम के, और जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पूरा फिल कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आईडी का मतलब ये है, नेम का मतलब ये है, फ़ोटो का मतलब ये है, फीस का मतलब इतना है, ड्यू का मतलब इतना है। अब इसको हमें रेंडर कराना है HTML पे। तो HTML पे रेंडर कराने के लिए सिंपली क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉल कर लीजिए, कंसोल लॉग करा लीजिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा कंसोल, सॉरी सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर सिंपली दूंगा console.log, और कंसोल लॉग में मैं रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराऊंगा और सेव कर लूँगा। अब एक बार ब्राउज़र पे आता हूँ और देखता हूँ। यहाँ ब्राउज़र पे आया, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ, रिकम्पाइल हुआ, इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे कंसोल पे आया तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सारा डेटा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा आ रहा है। ऐप कंपोनेंट में 21 नंबर लाइन रन हो रही है। तो 21 लाइन पे देख लेते हैं, ये हमने 21 लाइन पे लिखा। तो फिलहाल इसको लिखा रहने देते हैं और अब अपने HTML पे आते हैं। HTML पे हमने जो पुराना कोड टेबल को कमेंट किया था, इसको नॉन कमेंट करता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा था इसको सिंपली मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा ID, क्योंकि ID है, दूसरे में नेम है, तीसरे पे यहाँ पे है फ़ोटो, चौथे पे यहाँ पे है फीस, और यहाँ इसी तरीके से एक और कॉपी कर लूँगा मैं सिंपल सा। तो मैंने इसको कॉपी करा और पेस्ट करा, यहाँ पे मैं दे दिया ड्यू, क्योंकि हमारा ड्यू डेटा जो रहेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे इंटरपोलेट कराना है। तो इंटरपोलेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं रिकॉर्ड्स .id, सेव करते हैं। अब records.id को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको सबको हटाता हूँ मैंने पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, 5 टाइम्स किया। ID की जगह मैं दूंगा नेम। अब यहाँ पे मुझे फ़ोटो प्रिंट कराना है। तो फ़ोटो के लिए हमें सिंपली सबसे पहले इमेज टैग चाहिए। तो img टैग लगाया, स्पेस src यूज़ किया। src के अंदर हम सिंपली यहाँ पास करेंगे एसेट्स, ठीक है, स्लैश, और स्लैश के अंदर अब मैं इसी को पेस्ट करूँगा करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे सिंपली दे दूँगा फ़ोटो। अब फ़ोटो तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो हमारी बहुत बड़ी सी आएगी, तो इसकी हाइट एंड विड्थ यहीं डिसाइड कर देता हूँ। तो मैं सिंपली HEI हाइट में मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ और विड्थ दे रहा हूँ 50 पिक्सल, विड्थ दिया 50 पिक्सल। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ डिसाइड हो गया और यहाँ पे रिकॉर्ड्स डॉट हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स पे बाद फीस करना है, फीस किया और रिकॉर्ड्स डॉट ड्यू किया। अब एक बार हम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। आई होप कि यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। अब एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, रन कराता हूँ, वाह वाह बहुत अच्छा दिख रहा है। आईडी के नीचे A1 ID है, फुल नेम के नीचे आशीष है, फ़ोटो के नीचे देखो यहाँ हमारा फ़ोटो दिख रहा है। राइट क्लिक करोगे तो सेव इमेज का ऑप्शन आएगा ये, ठीक है। और यहाँ फीस के नीचे फीस दिख रहा है 1000, ड्यू के नीचे ड्यू डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। एंगुलर 2 के प्रोजेक्ट प्रैक्टिस सेट में आज हमने दूसरा चीज़ ये सीखा कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे कंपोनेंट से व्यू पे पास करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज पिछले वीडियो हमने देखा था एंगुलर 12 प्रोजेक्ट प्रैक्टिस में पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। उससे पहले देखा था पास डेटा वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, उसके बाद पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, और आज के वीडियो में देखने वाला पास ऑब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। इट मीन्स अगर हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट का लिस्ट है तो हम उसको कंपोनेंट से व्यू पे कैसे शो करेंगे, कैसे रेंडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा
पास ऑब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट लिस्ट कैसे कंपोनेंट पे पास होगा। तो यहाँ पे एक जो डेटा दिख रहा है ये डेटा वैसे ही एज ए दिस सेम रहेगा, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट में और भी डेटा लिस्ट करेंगे, उसको कैसे रेंडर कराएंगे इस चीज़ पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने टीएस फाइल में आ जाना है। टीएस फाइल पे यहाँ पे आपने डेटा डिफाइन किया है, परफेक्ट। आपने सारी चीज़ जो चीज़ जैसा किया है वैसे आपको रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। आपने रिकॉर्ड डॉट टीएस में यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया है। इस क्लास को आपने यहाँ पर इंजेक्ट किया और उसके बाद इसी क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रॉपर्टी देके यहाँ पे। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इसी पे सिंपली हम देंगे कॉमा और यहाँ पे वन मोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम एज दिस करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट क्यों ना कॉपी कर लूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँ। बस यहाँ कुछ चीज़ चेंजेस करना है। लाइक A1 है तो मैं यहाँ पे B देता हूँ, B1 कर देता हूँ। और यहाँ आशीष है तो यहाँ आशु कर देता हूँ। और यहाँ जो टेस्टी कोडीज है यहाँ पे मैं इमेज का नाम दे देता हूँ। लेकिन वो इमेज आएगी कहाँ, इमेज तो हमारे पास एक ही है। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ इमेजेस पेस्ट करेंगे। अब कॉपी करेंगे पेस्ट, ये एक इमेज है और एक ये इमेज है। इन दोनों को हम कॉपी किए। कॉपी करने के बाद अपने ड्राइव पे आते हैं। ड्राइव पे आने के बाद यहाँ एंगुलर प्रोजेक्ट है। एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ क्लाइंट नाम का फोल्डर है और यहाँ SRC के अंदर एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर देखो यहाँ टेस्टी कोडीज वाला फाइल है और यहाँ पे मैं ये दोनों और रख दिया है। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, आप एक्सटेंशन मिसमैच मत करना। एक है हर्ट डॉट PNG और दूसरा है आशीष डॉट JPG। तो जो आशु वाला है मैं उस पर दे देता हूँ आशीष डॉट JPG। अगर एक्सटेंशन मिसमैच होगा तो आपका कोड में एरर आएगा और आपको फोटोज़ नहीं दिखेंगी। अगेन मैं यहाँ एक करली ब्रैकेट क्रिएट करता हूँ और सेम एज दिस जो मैंने कॉपी किया था वही फिर से पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट नहीं हो रहा तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ कुछ डेटा भी चेंज नहीं किए। तो यहाँ जो 5000 था यहाँ 1000 कर देता हूँ और यहाँ ड्यू जो था यहाँ 5000 कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे मैं C कर देता हूँ जिससे कि हमारा चेंज ऑब्जेक्ट है और यहाँ मैं देता हूँ टेस्टी कोडीज। सो इट्स वेरी सिंपल, टेस्टी कोडीज। और यहाँ पे मैं हर्ट डॉट PNG करूँगा, HURT एंड PNG। और यहाँ पर जो 5000 है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 6000 और यहाँ पे ड्यू में रख रहा हूँ 150 और सेव कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा यहाँ पर TS फाइल का डेटा एकदम सेव हो चुका है और बस इतना ही मुझे करना था। यहाँ प्रॉब्लम कुछ बता रहा है, अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखाए जेसन स्कीमा समथिंग तो इसको अवॉइड करें आप, ये कोई इशू नहीं है। सो मैं टर्मिनल पे आता हूँ फिर से और यहाँ पे एरर में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं। ओह, ऑब्जेक्ट तो हमारा दिख ही नहीं रहा। तो हमें फिर से इसको मतलब सेट करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो इसकी टेंशन नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिस्ट तो बना लिया पर इस ऑब्जेक्ट लिस्ट को हम रेंडर कैसे कराएंगे। मेन क्वेश्चन होता है कि इस ऑब्जेक्ट लिस्ट को रेंडर कैसे कराते हैं। तो रेंडर कराने के लिए एकदम सिंपल स्टेप है। तो उसके लिए आपको component.html पे आना है और ये देखो यहाँ पे हमारा जो डेटा सारा का सारा रेंडर हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, ये जो 20 पिक्सल है इसको एटलीस्ट 30 पिक्सल कर दें जिससे कि ये अच्छे से दिखे, क्योंकि इमेज थोड़ा छोटा दिख रहा है, पसंद नहीं आ रहा। अब देखो अब सही दिख रहा है। 1 सेकेंड, और इसको मैं 35 रखता हूँ और इसको कम से कम 65 देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखे। एक्चुअली समझ में तो आए, इमेज है ना, परफेक्ट, अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो इतना हमारा दिख रहा है। अब चलो हम HTML को सेटअप करते हैं। HTML को सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं ng4 यूज़ करूँगा क्योंकि हमें लिस्ट डेटा को प्रिंट कराना है। लिस्ट डेटा प्रिंट कराने के लिए पहले मैं यहाँ पर जो हमारा टेबल का क्लास है और ये टेबल पे मैं एक काम करता हूँ, मैं देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल, मैं 1 देता हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ बॉर्डर क्रिएट। 1 सेकेंड, Ctrl+Z एंड ओके, स्पेस बॉर्डर इज इक्वल 1।
सेव करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये बॉर्डर 1 हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं पहले। परफेक्ट, अब ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट आई थिंक राइट साइड मार्जिन पैडिंग नहीं है, तो ML एंड MR-5 मार्जिन राइट में दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और उसके बाद मार्जिन राइट से भी हमारा डेटा सही है। अब देखो यहाँ पे सिस्टमेटिकली ढंग से आपको दिख रहा होगा, एक बार जूम भी कर देते हैं तो भी ऐसा दिखेगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे TR पे आएंगे, इसके TR पे, और यहाँ हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ng_for। जब भी लिस्ट डेटा को प्रिंट कराना होता है तो वहाँ पे हम ng_for यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा जिस भी मतलब उसमें आ रहा है, जिस भी वेरिएबल पे आ रहा है, सपोज रिकॉर्ड्स नाम पे आ रहा है, तो मैं लेट्स रिकॉर्ड एक क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, लेट रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, और हमारा डेटा वर्क करेगा। एक सेकेंड, रिकॉर्ड्स पे है तो रिकॉर्ड में रख रहा हूँ, यहाँ पे एस हटा देता हूँ, सेम नहीं यूज़ करना है मुझे, सेम करेंगे तो एरर आएगा, सॉरी। और यहाँ पर मैंने जो यस लगाया इसको हटा देता हूँ, और इसको भी यस हटाता हूँ, और इस वाले यस को भी हटाता हूँ। देखो यहाँ एरर दे दिया था पहले ही, सेव कर दिया। अब देखो कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा आ रहा है एरर, कोई इशू नहीं है, लेट मी चेक। ऑफ, ऑफ क्यों यार, क्यों ऑफ एरर दे रहा है भाई? तो TS में जाना है आपको, और ओके यहाँ पे शायद कुछ एरर है, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए। 1 सेकेंड, लेट, मैंने सही लिखा है, ओके। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, यहाँ पर सारी चीज़ें सही है, फिर क्यों ये वर्क नहीं कर रहा है? कोई इशू नहीं है, एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं अपने पूरे कोड को। यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सही है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही है, और रिकॉर्ड्स, अच्छा एक स्पेस, ठीक है, ओके। हाँ, एकदम सिंपल सा एरर है। एक्चुअली जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लिस्ट बनाते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिस्ट हम बनाते हैं तो उसको करली ब्रैकेट से पहले हमको एक डिफाइन करना पड़ता है एरे, और अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस 1 सेकेंड वेट करिए, यहाँ पर आना है आपको, ये रिकॉर्ड्स में जो हमारा आ रहा है इसको हम एरे टाइप डिफाइन करते हैं और सेव करते हैं। अगेन चेक करते हैं कि क्या ये एरर फिर से जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना से दिक्कत है। एक्चुअली क्या था कि जब भी कोई लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, लिस्ट में लिस्ट की बात ही आ जाती है तो एरे की बात तुरंत हमें याद आनी चाहिए कि ये एरे में होगा। लिस्ट कोई भी बनेगा तो एरे में बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा दिख रहा है, ID A1 आशीष, फोटोज एंड फीस एंड ड्यू, ठीक है। आशु, फोटो, फीस एंड ड्यू, और ID फिर से C1, टेस्टी कोडीज, हर्ट एंड 6150। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट लिस्ट को अपने कंपोनेंट से व्यू में रेंडर करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिस्ट को कंपोनेंट मतलब TS फाइल से व्यू पे दिखा सकते हैं। ये रहा एंगुलर 12 की प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन स्टैक का, जिसमें ऑथेंटिकेशन रहेगा, MongoDB रहेगा, Express.js रहेगा, Node.js रहेगा, AngularJS रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। पर ये प्रैक्टिस वाला प्लेलिस्ट बराबर चलता रहेगा, और उसकी अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको आने वाले टाइम पे और भी सारे वीडियोज़ मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।